हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, ठीक, जो कि आपके पेपर 1 तारीख से हो रहे हैं आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन एवं जो कि आने वाले आगामी जो यूपीपी का स्टेबल की वैकेंसी उसी के आधारित पर 20 जीएस का हम डेली 20 के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। ऑप्शन है दिया आपका गंगा डॉल्फिन, अरे ऑप्शन है दिया आपका गंगा घड़ियाल, ऑप्शन बी दिया आपका कछुआ, ऑप्शन सी दिया आपका गंगा डॉल्फिन और ऑप्शन डी दिया आपका नीली व्हेल। तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। जलीय पशु है, राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो राष्ट्रीय जलीय पशु की बात कर कौन सा हो गया आपका गंगा डॉल्फिन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर जैसे भारत के बारे में और बात कर ले, जैसे राष्ट्रीय पक्षी हो गया, कौन सा पक्षी हो गया, फल हो गया, वृक्ष हो गया और हो गया आपका पशु हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया। पक्षी की बात करें, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। फल आपका आम, वृक्ष हो गया आपका बरगद। पशु की बात करें, पशु को हो गया आपका बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, ठीक है। और विरासत पशु की बात करें, राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु, विरासत पशु हो जाएगा आपका हाथी, क्या हाथी। और कुछ रहा है, राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो मोर हो गया, फल आम हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष हो गया बरगद, राष्ट्रीय पशु बोले बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पशु बोले तो राष्ट्रीय विरासत पशु बोले तो आपका हाथी हो गया, राष्ट्रीय जलीय पशु बोले तो गंगा डॉल्फिन हो गया। और कुछ अगर छूट रहा तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क काम होगा कि और अगर से जो राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय पशु मतलब राष्ट्रीय से कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं तो आप बता दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय क्रांतिकारी मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह किया था। भारतीय क्रांतिकारी मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह किया था। ऑप्शन ने दिया आपका मेरठ, ऑप्शन बी दिया आपका नसीराबाद, ऑप्शन सी दिया आपका दिल्ली, ऑप्शन डी दिया आपका बैरकपुर, ऑप्शन डी दिया आपका बैरकपुर। तो किस छावनी में इन्होंने विद्रोह किया था आपके बैरकपुर छावनी में। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम किसकी बात करें, मंगल पांडे की बात करें, मंगल पांडे कौन थे, पहले भारतीय सैनिक थे जिन्होंने खुलेआम आदेशों का अवहेलना किया था। खुलेआम आदेशों का अवहेलना करने वाले पहले सैनिक थे, ठीक। अगर पूछे 21 रेजिमेंट के मतलब सैनिक थे, 34वें नेटिव इन्फेंट्री कंपनी के सैनिक थे। किस 34वें नेटिव इन्फेंट्री कंपनी के सैनिक थे, कौन, मंगल पांडे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है। पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन है दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया आपका झारखंड, ऑप्शन सी दिया आपका सिक्किम और ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। किसकी बात कर रहा है, पाइका। पाइका कहाँ का राष्ट्र मतलब किस राज्य से संबंधित पारंपरिक नृत्य है, तो आपके झारखंड का पारंपरिक नृत्य है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर और यहाँ के अन्य मतलब झारखंड के अन्य नृत्य की बात करें तो यहाँ पर एक होता है आपका छऊ, कौन सा छऊ है, फिर आपका संताली, एक था आपका छऊ, क्या था, छऊ था, संताली हो गया, क्या आपका लहसुआ, ये कहाँ के हैं आपके, ये आपके झारखंड के। यहीं पर एक मर्दाना झुमईर, क्या है, मर्दाना झुमईर, और एक है आपका जनाना झुमईर,
ये सब कहाँ के, ये सब आपके झारखंड से संबंधित, यानी झारखंड राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कौन कौन से पारंपरिक नृत्य मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीदा। क्या है, ग्रीदा। गिद्दा पूछे तो पंजाब को हो जाएगा, और ग्रीदा पूछे तो मध्य प्रदेश का। ग्रीदा है। एक है आपका मटकी, मटकी जो कि 1 तारीख के सीआरपीएफ ट्रीटमेंट के क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि मटकी कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है। हाल ही में जो एक सीआरपीएफ ट्रीटमेंट का आपके पेपर में है, उसके 2nd या 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मटकी कहाँ का लोक नृत्य है। ये आपके मध्य प्रदेश का है। कौन सा, मटकी। और कहाँ क्या का हो गया, ग्रीदा हो गया, मटकी हो गया, क्या जवारा, क्या जवारा। ग्रीदा, मटकी, जवाड़ा। एक है आपका खड़ा नाच, खड़ा नाच। ये सब कहाँ के हैं, सब आपके मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। कहाँ से, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, डैश रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक और अवशोषित करती हैं। डैश रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक और अवशोषित करती हैं। ऑप्शन दिया आपका सफ़ेद रंग की, ऑप्शन बी दिया आपका काले रंग की, ऑप्शन सी दिया आपका हरे, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अवशोषित करती हैं, तो करते हैं आपके काले रंग की वस्तुएं। काले रंग की वस्तुएं जो है ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करती हैं। और इसी का उल्टा होता है सफ़ेद। सफ़ेद जो है अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करती है, अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए वह कम से कम मतलब ऊष्मा को अवशोषित करती है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सफ़ेद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के ऐतिहासिक रास्ते को राजपथ के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक रास्ते को राजपथ के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन दिया आपका शक्ति पथ, ऑप्शन बी दिया आपका कर्तव्य पथ, ऑप्शन सी दिया आपका संघर्ष पथ, और ऑप्शन डी दिया आपका बलिदान पथ। ऑप्शन डी क्या दिया, बलिदान पथ। इसकी बात कर रहा है राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति भवन से, मतलब राष्ट्रपति भवन से। अगर पूछा राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, यानी किस हिल पर स्थित है, आपके रायसीना हिल पर स्थित है। रायसीना हिल पर, इस पहाड़ी पर, रायसीना पहाड़ी पर स्थित कौन क्या है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक, तो पूछा था राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के ऐतिहासिक रास्ते को राजपथ के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो पहले इसको क्या है ना, राजपथ के नाम से, अब क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है इसका सही आंसर होता है। अगर पूछे राजपथ के पहले भी इसका नाम, राजपथ के पहले इसका नाम क्या था, तो राजपथ के पहले इसका नाम हुआ करता था किंग्सवे। किंग्सवे, किंग्सवे, राजपथ के पहले इसका नाम किंग्सवे हुआ करता था। किंग्सवे से बदलकर राजपथ कर दिया गया, और राजपथ से बदलकर क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ इसका नाम कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन दिया आपका दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी दिया उत्तर अमेरिका, ऑप्शन सी दिया अफ्रीका, और ऑप्शन डी दिया ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी क्या दिया, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपके अफ्रीका महाद्वीप, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, सहारा मरुस्थल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे। ऑप्शन दिया आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दिया आपका जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी दिया आपका दयाराम साहनी, और ऑप्शन डी दिया आर डी बनर्जी। ऑप्शन डी दिया आपका आर डी बनर्जी। किसका कहते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक, मोहनजोदड़ो, सॉरी मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है ना। तो क्या पूछा क्वेश्चन पूछा कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है, तो मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है, ये आपके आर डी बनर्जी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे जेम्स प्रिंसेप के बारे में बात करें, जेम्स प्रिंसेप कौन है, इन्होंने ही अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? ऑप्शन दिया आपका नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन बी दिया आपका जियोग्राफी, ऑप्शन सी दिया इंडिका और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? तो कौन सा ग्रंथ है? तो ग्रंथ आपका नेचुरल हिस्ट्री। कौन सा? नेचुरल हिस्ट्री, यानी ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन है हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किए थे आपके प्लिनी। कौन थे? प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी। अगर इस रचना के बारे में बात, मतलब इस बुक के बारे में बात करें, इस बुक में और क्या जानकारी? तो इस बुक में है आपके अनेक व्यापारिक, इस बुक में क्या है लिख दीजिए, इसमें अनेक व्यापारिक, इसमें अनेक व्यापारिक वस्तुओं के नाम भी नाम हैं, नाम मिलते हैं। ठीक, नाम मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र का मुख्य अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन ए दिया आपका मेलाकाइट, ऑप्शन बी दिया आपका कैलेमाइन, ऑप्शन सी दिया है गैलेना और ऑप्शन डी दिया है डोलोमाइट। ऑप्शन डी क्या दिया है? डोलोमाइट। अगर हम डोलोमाइट की बात करते हैं, किसका अयस्क है? ये आपके मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका? मैग्नीशियम यानी Mg। मैग्नीशियम का अयस्क क्या है? डोलोमाइट। और गैलेना की बात करें, गैलेना किसका प्रमुख अयस्क है? ये आपके लेड का, लेड बोले तो पीबी यानी लेड का अयस्क क्या है? यह आपका गैलेना। और कैलेमाइन की बात करें तो ये आपका जिंक का, इसका जिंक का अयस्क क्या है? कैलेमाइन यानी Zn। ठीक है बच्चा, आपका मेलाकाइट। मेलाकाइट की बात करें तो कौन किसका अयस्क है? ये आपके तांबे का अयस्क है यानी कॉपर CO। ठीक, तांबे का अयस्क कौन है? मेलाकाइट। क्या है? मेलाकाइट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉपर कार्बोनेट भी इसे ही कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका रासायनिक सूत्र होगा आपको Cu2CO3 OH ट्वाइस। ठीक, यह क्या है? कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है? भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है? मतलब भारतीय प्रायद्वीप जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है? कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन ने दिया आपका अरब सागर, ऑप्शन बी दिया आपका हिंद महासागर, ऑप्शन सी दिया हिमालय और ऑप्शन डी दिया बंगाल की खाड़ी। अगर हम भारत की बात करें तो ये कहाँ पर है? इसके उत्तर पूर्व में है। यहाँ पर आपका भारत स्थित है। ठीक, भारत की बात करें यहाँ कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक, अगर हम पूछे भारत प्रायद्वीप जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो आपके हिंद महासागर तक फैला हुआ है, हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम भारत के पूछे उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में आपका हिमालय। क्या है? हिमालय। भारत के उत्तर में है आपका हिमालय। और भारत के पूरब में क्या है? पूरब में आपका वेस्ट बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, BOP यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक, और अगर से पूछे पश्चिम में क्या है? पश्चिम में आपका अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में आपका हिंद महासागर। दक्षिण में आपका हिंद महासागर। अगर पूछे उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? तो ये आपके 3214 किमी, 3214 किमी ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। किस प्रकार से? ऐसे क्या है? 3214 किमी। ठीक,
अगर पूछे पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है तो ये आपका 2933 किमी, 2933 किमी। और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933 किमी। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो है आपके 3214 किमी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका मार्च 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? मार्च 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका मणिक शाह, ऑप्शन बी दिया आपका भूपेश बघेल, ऑप्शन सी दिया भूपेंद्र पटेल और ऑप्शन डी दिया आपका जयराम ठाकुर। इसकी बात करो गुजरात के मुख्यमंत्री की। गुजरात के मुख्यमंत्री, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपके भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अगर यानी राज्यपाल या गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है तो है आपके आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत कौन है? वर्तमान में यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल हैं। अगर से यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी की राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु की बात करें तो कौन सा है? एशियाई शेर, एशियाई शेर या बब्बर शेर। इसे ही क्या कहते हैं? बब्बर शेर, एशियाई शेर या बब्बर शेर। कहाँ का? गुजरात का राजकीय पशु है, और राजकीय पक्षी की बात करें, राजकीय पक्षी कौन सा है? विशाल फ्लेमिंगो, विशाल फ्लेमिंगो क्या है? गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, राजकीय पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? ऑप्शन ए दिया आपका अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी दिया आपका अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 18। किसकी बात करें? अस्पृश्यता की। तो अस्पृश्यता के बारे में किसमें बात करें? तो अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किसके बारे में बताया? अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 15 की बात करें तो यहाँ पर आपको धर्म नस्ल जाति आदि आधार पर भेदभाव का निषेध, आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये किसमें है आपके? ये आपके अनुच्छेद 15 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका हाल ही में समाचारों में देखा गया यांगली उत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाल ही में समाचारों में देखा गया यांगली उत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया आपके पूर्वजों और स्वर्गवासी संबंधियों का सम्मान करने के लिए, पूर्वजों और किससे? ऑप्शन दिया आपका पूर्वजों और स्वर्गवासी संबंधियों का सम्मान करने के लिए। ऑप्शन भी दिया है एक ऐतिहासिक लड़ाई की जीत का जश्न मनाने के लिए। ऑप्शन सी दिया है बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में। ऑप्शन सी दिया आपको अच्छी फसल और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए। इसके बाद हाल ही में समाचारों में देखा गया यांगली उत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके है ऑप्शन डी, जो कि क्या दिया है? अच्छी फसल और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये संबंधित है। क्या? यांगली उत्सव जो है अच्छी फसल और समृद्धि की प्रार्थना के लिए, मतलब इसी से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका फिनलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन दिया आपका हेलसिंकी, ऑप्शन बी दिया आपका ओटावा, ऑप्शन बी दिया मनीला और ऑप्शन डी दिया लीमा। ऑप्शन डी क्या दिया है? लीमा। तो किसकी बात राजधानी की बात कर रहा है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? आपके हेलसिंकी है। और मुद्रा की बात करें, मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है आपका यूरो, और अगर सिर्फ ऑप्शन डी की बात करें ओटावा किसकी राजधानी है? तो ओटावा है आपके कनाडा की राजधानी। किसकी? कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और मुद्रा क्या है? मुद्रा आपका कैनेडियन डॉलर, मुद्रा क्या आपका? कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा कैनेडियन डॉलर। और मनीला किसकी राजधानी है? मनीला आपके फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है आपका पेसो, मुद्रा क्या है? पेसो।
और लीमा किसकी राजधानी है? लीमा है आपकी पेरू की राजधानी। लीमा पेरू की राजधानी है। यहाँ पे अगर से पूछे लीमा की मुद्रा क्या है, यानी पेरू की मुद्रा क्या है, तो ये आपका नीवो सोल, नीवो सोल जो है आपके पेरू की मुद्रा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन दिया 1901 में, ऑप्शन बी दिया 1911 में, ऑप्शन सी दिया 1921 में, और ऑप्शन डी दिया आपका 1872 में। ऑप्शन डी दिया आपका 1872 में। प्रथम जनगणना की बात कर रहा है, किसकी प्रथम जनगणना तो कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1872 में। किसके समय? मेयो के समय, मेयो के समय। अगर पूछे नियमित जनगणना कब शुरू की गई थी? सबके 1881 में। किसके समय? रिपन के समय। किसके समय? रिपन के समय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख केंद्रों में से एक सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी दिया कर्नाटक में, ऑप्शन सी दिया महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी दिया राजस्थान में। किसकी बात कर रहा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करें हम, यानी इसरो, इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? तो आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगर उसे उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो है आपके एस सोमनाथ, एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ने दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी क्या दिया है? केरल। तो अट्टुकल पोंगल की बात करो, अट्टुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके कहाँ पर? अट्टुकल पोंगल। तो अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है आपका केरल में। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछ लेता सिर्फ पोंगल कहाँ मनाया जाता है, पोंगल पूछे तो ये आपके तमिलनाडु में, और अट्टुकल पोंगल पूछे तो आपके केरल में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो ऑप्शन ने दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है केरल, ऑप्शन सी दिया है पंजाब, और ऑप्शन डी दिया उत्तराखंड। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? मतलब चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा यूपी के किस जिले में है? इसे बना सकते हैं, यूपी के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका प्रयागराज, ऑप्शन बी दिया आपका गोरखपुर, ऑप्शन सी दिया कानपुर, और ऑप्शन डी दिया आगरा। तो किसके? चौरी चौरा कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे चौरी चौरा कांड कब हुआ था? हुआ था कुछ 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था? भारतीयों ने एक पुलिस चौकी को फूंक दिया था। ठीक, यानी जला दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन भी दिया साल्मोनेला टाइफी, और ऑप्शन डी दिया है राइनो वायरस, और ऑप्शन डी क्या दिया है? ऑप्शन डी दिया आपका ट्राइकोफाइन। तो किसकी बात कर रहा है? मनुष्य में टाइफाइड बुखार, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो आपका होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किस कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है,
अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।